दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी के बहुत सारे अवतार हुए हैं और बहुत सारे मंदिर भी हमारे देश में बने हुए हैं, पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य रखते हैं, बहुत ज़्यादा मान्यता है जिनकी। ऐसे ही एक मंदिर में आज हम आए हैं एमपी दर्शन चैनल को लेके, और हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे एक ऐसा मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने इस यज्ञ के कारण। जी हाँ, यज्ञ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अखंड मानस यज्ञ चलता है। अखंड मानस यज्ञ का मतलब ये है कि यहाँ पे सातों दिन 24 घंटे 365 दिन यहाँ पे रामायण बैक टू बैक पढ़ी जाती है। यहाँ पे रामायण कभी बंद ही नहीं हुई और ना कभी बंद होगी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मंदिर के दो ऐसे कार्यकर्ता, एक तो हमारे साथ पंडित जी हैं और दूसरे कार्यकर्ता हैं मंदिर के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदन कर्ण है। और आपका नाम? नंदूराम पटेल। नंदूराम पटेल जी, जो कि विगत कई वर्षों से इस मंदिर की पूजा कर रहे हैं, यहाँ सेवा दे रहे हैं और बजरंगबली के श्री चरणों में अपनी सेवा निरंतर देते आए हैं। विगत कितने सालों से यहाँ पर अखंड रामायण चल रही है? यहाँ पे सन 1967 से जो अखंड मानस यज्ञ प्रारंभ हुआ है, इसको अभी 57 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अगस्त में। ये 67 पूर्ण होने के बाद 57 पूर्ण होने के बाद 58 में लग चुका है। अच्छा, और कभी भी रामायण यहाँ बंद नहीं हुई इतने सालों में? जी नहीं, अखंड रामायण चलती रहती है। 24 तो आप लोग, आपकी पूरी एक टीम है जो कि शिफ्ट से चलती है कि कैसा चलते हैं आप? यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, सबकी बारी बारी 1-1 घंटे 1.5 घंटे पाठ करते हैं, सबका समय निश्चित रहता है। तो रात भर भी यहाँ पे चलता है, जी, कभी बंद नहीं होती? जी मतलब नहीं, कोरोना समय जैसे काल में भी बंद नहीं हुई। बहुत बड़ी बात है ये। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक दिन 1 घंटे 1 मिनट के लिए भी कभी भी रामायण बंद नहीं हुई। रात भर दिन भर यहाँ पे अखंड रामायण यज्ञ चलता है। इसको यहाँ पे यज्ञ कहा जाता है, अखंड मानस यज्ञ कहा जाता है, जो अनिश्चित काल तक चलेगा। अनिश्चित काल तक चलेगा। और हमारे सामने अभी आप देख सकते हैं कि ग्रंथी महाराज बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये एक परंपरा है कि लोग एक के बाद एक श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से आते हैं और प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पे अखंड मानस यज्ञ रामायण पढ़ने के रूप में चलाया जाता है। तो यही वो प्राचीन मूर्ति है जिसके बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो कितने साल पुरानी है ये? ये करीबन 500 साल पुरानी मूर्ति है। यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, बंजर था, पहाड़ थे, नदी तालाब थे। ये मूर्ति 500 करीबन साल पुरानी है। ये एक पेड़ के, ये किसी ने बनाई है कि अपने आप प्रकट हुई है? नहीं, ये अपने आप स्वयं सिद्ध है, अपने आप प्रकट हुई है। अच्छा, ये एक पेड़ बट वृक्ष के पेड़ में टिकी हुई थी। अच्छा, स्वयंभू प्रकट हुई है, स्वयंभू प्रकट हुई। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे पहले एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, तो ये जो वृक्ष था ये क्या इसका क्या हुआ, क्या इसकी कहानी है? उस वृक्ष जहाँ ये मूर्ति टिकी थी उस वृक्ष से ये मूर्ति उठा के यहाँ पर स्थापना की गई है और इसका मंदिर बनाई गई, मढ़िया बनाई गई थी पहले छोटी, अब इसका बड़ा रूप दे दिया गया है। मनोकामना पूरी होती है, सबकी मनोकामना पूरी। और इस मूर्ति और इसकी ये विशेषता है कि यहाँ पर नारियल रखते हैं सभी भक्त, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं और अपनी जो भी मुराद होती है, वो जो भी उनकी मनोकामना होती है, वो नारियल के रूप में प्रभु के श्री चरणों में रखी जाती है और ऐसी मान्यता है कि वो सब स्वीकार होती है। अंदर हम यहाँ शिवलिंग के पास आ गए हैं। ये शिवलिंग का गर्भगृह है। गुरुजी कुछ बताइए इसके बारे में। ये शिवलिंग अति प्राचीन है। ये त्रिमुखी शिवलिंग है। अच्छा, त्रिमुख शिवलिंग का क्या महत्व होता है? त्रिमुखी शिवलिंग ये मतलब ये जैसे त्र्यंबकेश्वर है उसी रूप में यहाँ पर त्रिमुखी शिवलिंग है। यहाँ पर
शिव जी के पंचायत जो रहती हैं जी 5 देवता जो रहते हैं शिव जी के, वो साथ साथ यहाँ विराजमान हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य भगवान विराजमान हैं जी शिव जी के पुत्र श्री गणेश जी विराजमान हैं जी लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं और माँ सरस्वती विराजमान हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो 5 देवता ये जो 4 देवता थे, ये शिव जी के क्या माने जाते हैं? पंचायत मानी जाती है। पंचायत पांच प्रमुख माने जाते 5 हैं, प्रमुख, जिसमें एक शिव जी भी आते हैं। तो उनके साथ ही यहाँ पे विराजमान जी। हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है जैसा कि आप बता रहे हैं। खंड के उज्जवल रही है, खंड के उज्जवल से। और इस शिवलिंग के साथ समक्ष आप देख सकते हैं अखंड जो घी से, जब से अखंड मानस पाठ है चालू हुआ है सन 1967 से, ये अभी तक अनवरत घी से जल रही है। अनवरत जल रही जी। है। अच्छा 56 साल से ये अखंड जो प्रज्वलित पूज्य दादा भगवान के कर कमलों से हुई जी। थी, वो अभी भी अनवरत चल रही है और ये अखंड अनवरत चलती रहेगी। हाँ, बहुत बड़ी बात है, इतने सालों से ये जोत जल रही है। यहाँ पर विशेषता ये है कि यहाँ पर भजन 24 घंटे होता है अनवरत। यहाँ कहते हैं लोग कि अखंड मानस पाठ सिर्फ नहीं 57 वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर अखंड ज्योति भी प्रज्वलित है, अखंड ध्वनि भी है, यहाँ पर लोगों का आना जाना भी अखंड है, भजन भी अखंड है। यानी इसीलिए इस मंदिर का नाम अखंड मानस यज्ञ कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे भी रामायण का पाठ होता है वहाँ बजरंगबली स्वयं आके बैठते हैं जी। और वो स्वयं वहाँ पे उपस्थित होके उसको सुनते हैं। ए भैया बजरंगबली तिलावत रामायण में। जी, तो ऐसा कहा भी जाता है, ऐसी मान्यता भी और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप रामायण का पाठ करते हैं, इसलिए लोग घर में रामायण करवाते हैं, सुंदरकांड करवाते हैं कि जहाँ भी श्री राम जी की कथा गाई जाएगी वहाँ पे हनुमान जी उपस्थित होंगे और वो बैठेंगे और वो सुनेंगे और साक्षात दर्शन भी हुए और साक्षात दर्शन भी होते हैं। एक बार क्या था, ये अखंड मानस यज्ञ चल रहा था जी। करीबन रात के 4 बजे थे। तो यहाँ पर 4 बजे थे, तो जो पाठी रहता है उसको, वो पहली बार बैठा रहा, उसको पता नहीं था कि कैसे उठना है, कोई आएगा कि उठना है कि जाना है। तो वो घंटी बजाया और उठ के चला गया, पाठ पे कोई आया नहीं था। तो फिर मगर लोगों को पाठ की आवाज़ अनवरत सुनाई दे रही थी कि कोई पढ़ रहा है, मगर उस जगह पे कोई नहीं था। जब वो पाठी आके दोबारा बैठा तो उससे पूछा गया कि तुम उठे नहीं थे? उसने बोला मैं उठा था। तो जब वो उठा तो उसकी जगह हनुमान जी साक्षात आते पाठ का पाठ यानी जो रामायण का पाठ है वो किए। ऐसे बहुत सी अनुभूति भक्तों को होती है रोज प्रतिदिन साक्षात। ये लगभग कब की बात है? ये लगभग 20-25 साल की बात पहले की बात है। अच्छा जी। तो वो पाठी जब उठे जी। तो पाठ अखंड चलता रहा, आवाज़ सुनाई देती रही जैसे कोई रामायण पढ़ रहा है। जी। अच्छा, वो जी। भक्त आया तो कोई नहीं मिला उसको। और जब वो भक्त आया जो पाठी उठा था, उसको वहाँ कोई बैठा नहीं मिला। अच्छा, तो वो फिर जाके बैठा, फिर बाद में उसने सबको बताया कि ऐसा हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो बताया जा रहा है। और जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है बजरंगबली स्वयं वहाँ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ बैठते हैं, वो सुनते हैं। रामचरितमानस का जहाँ भी पाठ होता है और यहाँ तो 24 घंटे 7 दिन अखंड पाठ हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे बजरंगबली उपस्थित हैं, वो बैठे हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से हैं और वो सबकी मनोकामना सुनते भी हैं और इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पे उनका निवारण भी मिलता है। हम अपने व्यूवर्स को यही सलाह देंगे कि जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके इस यहाँ मंदिर आएँ और इस मंदिर में अपनी समस्या लेकर आएँ, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएँ और यहाँ पे उसका निवारण आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा वातावरण है और इतना अच्छा यहाँ का ऑरा है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन हमें अलग समझ में आ रहा है, एक देव अनुभूति जो यहाँ पे होती है वो आपको अवश्य यहाँ देखने को मिलेगी। अब हम आ गए हैं एक ऐसे स्थान पे जो मंदिर का ही एक प्रांगण है, वहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे हमें आपको ये जो बरगद का पेड़, ये जो वट वृक्ष देखने को मिल रहा है, ये करीबन 500 साल पुराना पेड़ है और इसके बारे में जानकारी और यहाँ पे जो ये आप
प्रतिमा देख रहे हैं, ये श्री बजरंगबली जी की प्रतिमा है। इसके बारे में भी एक बहुत ही रोचक तथ्य है जो अभी हम जानेंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। बताइए इस पेड़ और इस मूर्ति के बारे में। ये पेड़ करीबन 500 साल पुराना है जी। इस पेड़ के यहाँ चट्टानें थी, जो तालाब आप पीछे देख रहे हैं वो तालाब था, उसको सब पूर के और व्यवस्थित करके इसका स्वरूप दिया गया। ये 500 साल पुराना पेड़ है जी। इस पेड़ से भी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं बाजू में ये कमरा, ये दादाजी का विश्राम गृह है। अच्छा। यहाँ पर दादाजी विश्राम करने आते थे। जब ये कमरा बन रहा था तो यहाँ बहुत बड़ी चट्टान थी, दादाजी अंदर थे। चट्टान, यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं कि दादाजी का मतलब जो उनके बारे में है, उनका नाम क्या था? पूज्य वीरेंद्रपुरी जी महाराज। हाँ, वीरेंद्रपुरी जी महाराज के बारे में ये बता रहे हैं, जिनकी समाधि भी अभी है, अभी हम आपको दिखाएंगे वो समाधि। और वही इस मंदिर के संस्थापक हैं, उन्होंने ही इस मंदिर को बनाया था। हालांकि जो मूर्ति है वो स्वयंभू है और उन्होंने ही उसको डिस्कवर किया था, उनको वो प्राप्त हुई और उन्होंने उसकी मढ़िया बनाई थी। हाँ, बताइए। तो यहाँ पर एक चट्टान थी, इसका निर्माण हो रहा था और दादा अंदर विश्राम कर रहे थे। वो चट्टान ऊपर से यानी गिरने वाली थी, तो वो चट्टान गिर के नहीं ऊपर ही रुक गई, कोई प्रकार की हानि नहीं हुई। जब दादा बाहर आए, जब उसको भक्तों को पता लगा, तो वो चट्टान फिर उसको हिलाने से वो गिर गई। अच्छा। स्वयं ऐसा लगा जैसे बजरंग ने खुद उस चट्टान को रोक लिया बजरंगबली ने। और ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, इसकी भी स्थापना उन्हीं के हाथों से की गई है, दादाजी के हाथों से। जी, दादाजी के हाथों से। ये मूर्ति पहले बहुत छोटी थी और ये धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि विशालकाय प्रतिमा में रूप ले चुकी है। और अभी भी ये इसका जो साइज है वो अभी भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये अपने आप बढ़ती है? जी, अपने आप बढ़ती भैया, ये अपने आप। देवी जी की पीछे थी भैया। ये मूर्ति पहले जो आप देवी जी देखेंगे बाहर गेट के यहाँ, वहाँ पे थी, उस वहाँ से लाके यहाँ स्थापना की गई। पहाड़िया पे थे जी। और हमें ऐसे भी सुनने को मिला कि इस मंदिर के रक्षक कहे जाते हैं ये। जी, ये इनका नाम बजरंग, जैसे वो बजरंग बिहारी हैं तो इनको बजरंग पहरेदार कहा जाता है। बजरंग पहरेदार कहा जाता है, जो पूरे प्रांगण में पहरा देते हैं अपना। और इसकी अनुभूति अगर आपको करनी है तो आप रात 12 बजे से 4 बजे तक आप इस स्थान पे अकेले बैठिए। आप मुश्किल से आधा पौन घंटे नहीं बैठ पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति है, देवी शक्ति है, यहाँ पर भ्रमण करती हैं और उसके भय से आप यहाँ से बाहर जाएंगे। ऐसी अनुभूति होगी आपको कि दैवीय शक्ति जो रहती है वो मिलने आती है। अच्छा जी। और इस यहाँ जो दादाजी हैं उनकी विशेषता ये है कि दादाजी ने अपने हाथों से लिखा था कि जब तक रामचरितमानस का पाठ अखंड चलता रहेगा, जब तक मेरी आत्मा यहाँ निवास करेगी। और वो चीज़ आज भी भक्तों को अनुभूति होती है। दादा के दर्शन होते हैं भक्तों को और बजरंग के दर्शन होते हैं। तो इस राम घाट की ये विशेषता है कि यहाँ देवी शक्ति रात को आती है और दादा का जो विश्राम गृह है वहाँ पे मिलने आती है। तो ये कहना बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि यहाँ पर दैविक शक्ति आती है। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि आप अगर यहाँ बैठे हैं रात को तो आपको देवी शक्ति होने की अनुभूति प्राप्त होगी। देखिए, धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बयान नहीं कर सकते। ये इतना विस्तृत है, पूरा समुद्र है, और आप अगर उसको समझना चाहते हैं तो आपको उसे एक्सपीरियंस करना होगा। यहाँ लोगों ने इस शक्ति को एक्सपीरियंस किया होगा, उन्होंने देखा होगा, तब ही आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह इसलिए लाए हैं क्योंकि हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि मंदिर जाने से और ये सोचने से कि भगवान हमारे साथ हैं। भगवान तो साथ होते ही हैं, लेकिन कई जगह भगवान इतना ज़्यादा प्रमाणित अपने आप को रखे हैं कि आप कहीं भी अगर आप जाएं, कहीं भी आप बैठें, आप इस प्रांगण में आएँ तो जैसा हमने आपको बताया कि एक दैविक ऑरा यहाँ पे है, उसका आपको अनुभूति जो है अपने आप यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस चीज़ को दिखाने के लिए एमपी दर्शन की टीम आज आपको यहाँ पर लाई है। अब हम नागादेव दिगंबर वीरेंद्रपुरी जी की समाधि पर आ चुके हैं। ये जो समाधि है ये मंदिर के जस्ट एंट्रेंस में ही हमको लेफ़्ट हैंड साइड में देखने को मिलती है।
ये यही दादाजी हैं जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, और ये इस पूरे मंदिर के संस्थापक हैं, और इन्हीं के करकमलों द्वारा इस इतने बड़े मंदिर की जो है रचना की गई है। और अब हम आपको यहाँ पे आए हैं इनके बारे में बताने। तो ये सामने ये जो हमको प्रतिमा देखने को मिल रही है, ये उन्हीं की प्रतिमा है जी। और ये जो समाधि है इसके बारे में कुछ बताएं। ये धुनी है जो दादा के हाथ से धुनी का निर्मित मतलब है। क्या होता है ये बताइए। धुनी जो महात्माओं की माता मानी जाती है। अच्छा, आपने सुना होगा धुनी वाले दादा, अखंड धुनियाँ रहती हैं जो उनके जो महात्मा रहते धुनी जलाते हैं। धुनी मतलब यज्ञ करना क्या? नहीं, धुनी मतलब जो महात्मा रहते हैं उनकी माता मानी जाती धुनी। अच्छा, यहाँ पर ये धुनी में आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको भभूत दिख रही है, मगर इसके नीचे सन 1967 से ही नीचे जो अग्नि है वो चैतन्य है। अगर आप उसमें उंगली डालते हैं तो आपकी उंगली जल जाएगी। अच्छा जी, इस धुनी की ये विशेषता है। कोई छूत नहीं है उसका अंदर और भी उस यहाँ धुनी को छूना वर्जित है। अच्छा, उसको छूते नहीं जी, हैं। यहाँ पर ये जो गद्दी है ये दादा भगवान की गद्दी है, जिस पे अभी पूज्य विश्वनाथ पुरी जी महाराज बैठे हैं और वही इस मठ का संचालन कर रहे हैं, जो दादा के शिष्य हैं। और ये आपने जो दादा की मूर्ति देखी है, ये दादा भगवान की समाधि है। अच्छा, दादा ने अपना शरीर छोड़ने के 2 साल पहले ही उनने अपनी जो शरीर है उसका स्थान निश्चित करके उनने खुद अपनी आँखों के सामने इस समाधि का निर्माण करवाया रहा। अच्छा, कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो मेरे को यहाँ समाधि दी जाएगी, मैं यहीं रहूँगा। तो दादा ने खुद अपने यहाँ रहते हुए इस समाधि का निर्माण करवाया है। और जो दादा का शरीर है, भौतिक शरीर को जी। है, उसका यहीं पर निवास दिया गया है। और वो अभी भी चैतन्य अवस्था में ध्यान मग्न होकर राम राम का जाप करते हुए यहीं बैठे हुए हैं, जिनके मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसे आप दादा के रूप में मतलब दर्शन उनकी कर सकते अंत्येष्टि नहीं की गई, उनको यहीं पे जी, स्थान दिया गया। जी। और ये जो स्थान था वो ये उन्होंने ही निर्धारित करके गए निर्धारित थे किया कि रहा। जब मैं इस देह को त्यागूंगा तो फिर मुझे आप यहाँ पे स्थान देंगे। जी, ये हमारे यहाँ के संतों की बहुत बड़ी लीला है, बहुत तप है उनका कि वो वही लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो बताई गई धुनी, तो ये जो धुनी है इसमें जो अग्नि प्रज्वलित रहती है जी। ये हमेशा रहती है। जी, वो अग्नि। तो यहाँ अभी कोई पूजा अर्चना की जाती है किसी के द्वारा? पहले सुंदरकांड का जो हवन होता था वो यहीं होता था। अब कोरोना के बाद वहाँ होने लगा है हवन कुंड में। जी। नहीं तो पहले हवन जो होता रहा सुंदरकांड का वो यहीं होता है। बाकी तो श्रद्धालुगण भी यहाँ बैठ के हवन करते थे? जी, पहले करते थे। अच्छा। अभी कोरोना के बाद बंद कर दिया गया है। और अभी इस गद्दी पे कौन विराजमान है? इस गद्दी पे अभी महंत श्री विश्वनाथ पुरी जी विराजमान है, जो इस पूरे मठ का कुशल संचालन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो मठाधीश हैं अभी जी, यहाँ पे। जी। ठीक है। आज हमने आपको जो ये मंदिर दिखाया, ये अपने आप में बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही में इसकी जो कहानियाँ हैं, इसकी जो कथाएँ हैं जो हमने आपको दिखाई, वो अपने आप में ही बहुत ही अविस्मरणीय है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि धर्म कई बार अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देता है, और इस धर्म के प्रत्यक्ष प्रमाण का जीता जागता स्वरूप ये मंदिर है, जहाँ पे ये अखंड मानस यज्ञ निरंतर चला आ रहा है और निरंतर अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। MP दर्शन में सौरभ सबलोग के साथ कैमरामैन शेखर राजभर के साथ आपको यहाँ पे इनवाइट करते हैं कि यहाँ आएँ और बड़ी से बड़ी संख्या में इस यज्ञ का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम, जय महाकाल, जय माता की।